हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं अभी चाय बनाई हूँ और बर्तन सारे इकट्ठे किए और अभी मैंने घी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है चूल्हे पे और चूल्हे पे मैंने चाय बनाई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध निकालने के लिए। आज लेट हो गई हूँ क्योंकि है ना, रात को पानी की बारी थी 2 बजे और हम उठे थे थोड़ी देर के लिए, घंटा भर, और नींद खराब हो गई और उसके बाद में जाग नहीं आई। तो अभी मैं लग रही हूँ काम पे। तो आज मैं फुल डे का व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, क्या क्या मैं कर रही हूँ दिन में। और आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं फिर बाद में। तो जी चूल्हे पे तो मेरे घी गर्म हो ही रहा था और मैं आ गई हूँ रसोई में चाय गर्म करने के लिए। इसके पापा ने लगा दी आवाज़ कि चाय गर्म कर लो जो बड़ी है। वैसे ये उठे 2 बजे से, सोए ही नहीं। बाद में पानी लगाया था और मैं तो सो गई थी, फिर बाद में हो गई हूँ लेट। तो मैंने चाय गर्म कर दी इनको और ये चाय पी लेंगे और गुड्डू को साथ में पढ़ा रहे हैं। और चूल्हे पे मैंने घी गर्म होने के बाद में रख दिया है पानी और थोड़ी सी चाय मैं भी पी लेती हूँ। सर्दियों में तो भैया कितनी बार चाय पी लो, कोई गिनती नहीं है चाय पीने की। तो जी चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ पशुओं के पास क्योंकि मुझे निकालना है दूध। और मैंने इसको है ना चारा डाल दिया है, जो खड़ वगैरह भिगो के रखती हूँ वो डाल दी है। और अब मैं कट्टी को खोल दूँगी। ये कर रही है धक्का बहुत ज़्यादा क्योंकि इसको जल्दबाजी रहती है दूध पीने की। तो भाई सुबह सुबह के काम तो इसी तरह से चलते रहते हैं। और छोटी कट्टी को मैंने दाना मिला दिया है जो गेहूं का होता है और उसको मैं खड़ मिला देती हूँ। और छोटी कट्टी को मैंने हरा तूड़ी के अंदर मिला करके छोड़ दिया है ताकि ये भी खा लेगी, वरना ये फिर दूध की तरफ लपकती रहती है कि हाँ मुझे दूध पिलाओ दूध पिलाओ। तो इसको चारा रख दूँगी तो ये आराम से यहाँ पे खड़ी रहेगी। और एक इसको गंदी आदत भी डल गई है, एक जना इसके आगे खड़ा होना पड़ता है और मक्खी वगैरह उड़ाते रहे तब ये खड़ी होती है। अब की बार ये एक नया एब इसने ले लिया है अपना। और मैं यहाँ पे दूध निकाल लूँगी और दूध निकालते ही साक्षी बोलती है कि उसके लिए छोड़ दो, छोटी के लिए। तो उसके लिए भी मेरे को पूरा निकालने नहीं देती है दूध और पूरा छुड़वा देती है। तो ये भी बीच में आ गई कि भाई मुझे पिलाओ दूध। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसके लिए फिर छोड़ दिया था क्योंकि ये बराबरी आके लग गई। और दूध निकाल के मैं जल्दी हूँ अंदर। इतनी देर में गुड्डू नहा लिया था, इसके पापा ने डाल दिया इसको पानी और आते ही मैंने बना दिए इसके लिए परांठे। एक परांठा बना करके मैंने गुड्डू को तो दे दिया है और दूसरा मैं बना के रख रही हूँ हमारे लिए। अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि बाद में बनाऊँगी, अभी तो लेट हो जाती है। अगर इतना सारा आटा गूँथती और खाना बनाती तो पहले मुझे गुड्डू को स्कूल भेजना ज़रूरी है। और 3 कोने के परांठे मैंने बना दिए हैं गुड्डू के लिए। और दाल पड़ी हुई थी रात वाली, वही मैंने दे दी है। दिन में मैं दाल को छौंका लगा के यही वाली तैयार कर लूँगी और नहीं बनाऊँगी क्योंकि राजमा भिगो दिए थे, क्योंकि वो वाली दाल फिर सब लोगों को काफ़ी नहीं होगी। तो जी काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा आज फुल डे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जितना रिकॉर्ड किया है उतना तो मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था व्लॉग। फिर मैंने सोचा छोटा ही डाल देते हैं क्योंकि फिर बाद में सेव करने में और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और मेरे करारे करारे पराठे पक करके हो गए हैं तैयार और खा लीजिए। मुझे तो भाई सुबह सुबह नहीं खाना है क्योंकि चाय पी ली है 2-3 बार, तो फिर भूख नहीं लगती है इतनी। बाद में खाएंगे जब खाना बनेगा। और पराठा बनाने के बाद मैंने रख दिया है खड़ भिगो के और गुड्डू तैयार होके चल दिया स्कूल के लिए और मैं चल दी हूँ अपनी गोबर बुआरी के लिए। इसका स्कूल का टाइम हो गया और मेरा गोबर झाड़ू का टाइम हो गया है। और पानी लगा हुआ है चारों तरफ, तो उधर जाने के लिए जगह नहीं है। हमेशा तो इधर से आते हैं तो ये यहीं से चढ़ जाता है, लेकिन आज है वो उधर वाले रास्ते से जाएंगे। तो गुड्डू थोड़ी थोड़ी जगह सूखी सूखी देख देख के वहां से जा रहा है और मैं देख रही थी कहीं ये गिर ना जाए वरना ये सारे कपड़े खराब कर लेगा।
हम लोगों का ना घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता है, और जो कामकाजी महिलाएं होती है उनके लिए तो ये इतना सारा काम करना मुझे लगता है मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी मैं सोचती रहती हूँ कि मेरे काम ज़्यादा है या मेरे से हो नहीं पा रहा है। फिर मैं अपने आप को ही दोषी ठहराती हूँ कि शायद मेरे से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सभी महिलाएं भी तो घर के काम करती है। फिर सोचती हूँ सभी काम भी करती है तो सिलाई नहीं करती है, सिर्फ घर घर का ही करती है। और मुझे सिलाई पे बैठना पड़ता है तो मुझे लगता है मेरे ऊपर कितना ही काम का प्रेशर है, और मुझे है ना सिलाई के लिए टाइम मिलता ही नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। और अभी तो मेरे पास कपड़े भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो मुझे उनके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। मैं फटाफट से लगी हुई हूँ काम के लिए, और साक्षी भी मुझे हेल्प करा रही है अंदर। वो अंदर की झाड़ू वगैरह निकाल देगी, जो भी काम अंदर का है वो थोड़ा थोड़ा करवा देती है, तो मुझे उसका भी सहारा हो जाता है। गोबर के वो अभी तक हाथ नहीं लगाती है, मैं ही उठाती हूँ क्योंकि बच्ची है अभी तक। और पढ़ाई का भी उसका चक्कर रहता है थोड़ा सा, तो वो पढ़ लेती है और मैं ही इधर वाला काम कर देती हूँ। और गोबर उठा के मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया था, और जो ख़राब कर दिया है भैंसों ने उनको मैंने सुखा दिया है, यानी कि छाना सुखा दिया है, और ये मैं थाप देती हूँ। अभी क्या है कि जूझले वगैरह ख़राब नहीं करते हैं, थेपड़ियाँ बढ़िया से थप जाती हैं, वरना पहले तो सारी की सारी थेपड़ियाँ वो थोथी हो गई थी और बढ़िया नहीं बनी है। तो अभी मैं थाप के रख लूँगी, और 2-3 दिन में ये थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं, सूख जाती है ऊपर से, तो इसका पासा पलट देते हैं जिससे कि ये आगे से और सूख जाएगी। अब की बार जो पीछे मैंने रखी थी थेपड़ियाँ यहाँ पे, उनके सारे की दीमक लग गई थी, तो मुझे फिर से तैयार करनी पड़ेगी। और अंदर आके मैंने सोचा कि ये चीनी है, इसको बाल्टी में डाल देती हूँ, लेकिन खोल के देखा ना गट्टा तो पूरा का पूरा सिलाब भरा हुआ था। फिर मैंने लगा दिया इसको धूप, और साक्षी को बोला इसको है ना चारों तरफ चाक लगाते लक्ष्मण रेखा, वरना इसमें कीड़ियाँ लग जाएगी, फिर बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। और बाल्टी में से सामान जो निकाला है वो दूसरी में भर देती हूँ। ये मखाने हैं, कुछ चीनी है पहले की बची हुई, और कुछ चाय है और गुड़ है। गुड़ तो मैं बाल्टी में भर के नहीं रखूँगी क्योंकि ख़राब हो जाता है आजकल। पीछे भी मेरा गुड़ है, वो चौमासे में ख़राब हो गया था, उसमें स्मेल सी आने लग गई, फिर चाय बनाने का भी मन नहीं किया था। और अभी मैं थोड़ा ही मंगाई हूँ गुड़, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं फिर से ख़राब ना हो जाए। और चीनी का और चाय का तो मैंने मंगा लिया है काफ़ी सारा, ताकि बार बार ना लेके आना पड़े। वो धूप लगा करके मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और ये दस्ताने मंगवा लिया क्योंकि मेरे हाथ है वो फट के ख़राब हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने रख दिया राजमा उबालने के लिए, और प्याज टमाटर साक्षी ने काट दिए है, तो इतनी मुझे हेल्प बहुत हो जाती है, साक्षी इतना कर देती है। और साथ ही ये लगा देती है आटा। और ये सब्जियां मैंने तोड़ के रखी थी अपने उसे बेल के लगी हुई थी, और थोड़ी सी मैंने तोरन काटी थी लेकिन बनाई नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी मुझे ख़राब सी लग रही थी और ऐसे फिर अच्छा नहीं लगा। और ये दाल ही काफ़ी होगी मैं हमारे सबके लिए, तो दाल को मैं सिंपल सा छौंका लगा देती हूँ। राजमा भिगोए थे, राजमा मिला करके फिर छौंका लगा दूँगी, ताकि सबके लिए बहुत होगा। और वो भी 2 बंदे हैं, वो आए ही नहीं, अगर आ जाते तो दाल भी लग जाती, लेकिन दाल नहीं लगी। ये हम तो फिर कितने खाएंगे, 2-3 जने ही खाएंगे, गुड्डू तो खा के चला ही गया। और इतना सारा आटा भी गूंदा था लेकिन बंदे आए नहीं, तो फिर मैंने उठा दिया था आटा, और हमारी बस रोटियां बना ली। और रोटियां बनाते बनाते मुझे 1 बज गया था। और एक काम मैंने एडिट नहीं किया है, क्योंकि गिलास साफ़ किया था मैंने, उसमें लगभग मुझे 2 घंटे लग गए, तो वो अगर लगाती तो कितनी बड़ी वीडियो हो जाती। और खाना बना करके हम लोग दोनों खा लेंगे, क्योंकि मुझे फिर काम में लगना है सिलाई में। और जैसे खाना खाया उतने सारे बर्तन फिर से हो गए हैं, तो इन बर्तनों का तो भैया क्या ही बताएं, इसीलिए तो सारे मेरे हाथ खराब हो रहे हैं, सभी के हो रहे हैं, मेरे क्या हो रहे हैं। और काम धंधा करके जैसे ही मैं मशीन लेके बैठती हूँ तो पता चलता है कि लाइट नहीं है, फिर भाई मुझे हाथ वाली मशीन लेके बैठना पड़ा, और मेरा मूड हो गया ख़राब, क्योंकि लाइट होती तो मैं फटाफट से सिल लेती, लेकिन अब मुझे हाथ से कुछ करना पड़ेगा। और मशीन लगा के मैंने छोड़ दिया, जब लाइट आएगी तब देखेंगे सिलेंगे। और थोड़ा सा अपसेट सा हो गया है कि भाई 2 बज गए हैं, 2 बजे के बाद कितना सिला जाता है आपको पता है, फिर मूड ख़राब हो जाता है कि सिलाई को टाइम नहीं देंगे तो इतना टाइम पे कपड़े किसी को क्या देंगे।
मेरे सच मानो दिवाली से पहले के कपड़े पड़े हुए हैं, अभी तक सिले नहीं गए हैं। और आज मैंने टारगेट रख लिया है कि ये दोनों ड्रेस है, 2 ड्रेस मैंने कल काट के छोड़ी थी। कल भी कोशिश कर रही थी कि सिलूं लेकिन नहीं सिला गया, मशीन लगाई हुई रखी रह गई शाम को। और अभी मैं लग गई हूँ सिलने के लिए। और लगभग 3:30 बजे 3 बजे के लगभग लाइट आई थी, 1 घंटा मैंने उसी पे सिला था। घाघरा सिलने लगी तब तक लाइट आ गई थी, तो मैंने लगा ली है मोटर वाली मशीन। और अब मेरा जल्दी से सिल जाएगा। अगर मोटर वाले से सिलते हैं तभी तो काम हो पाता है, वरना तो हाथ वाले से लेके बैठे ही रहो, होता ही नहीं है कुछ भी। और मोटर ये है कि फटाफट चलती है तो बढ़िया होता है, जल्दी से सिल जाता है कपड़ा। और आज फिर 5-6 ड्रेस आ गई है और बोल रहे 4-5 दिन में दे देना, लेकिन मैं 4-5 दिन में कैसे दूंगी? मेरे इतने सारे कपड़े पड़े हैं अंदर, बहुत ही ज़्यादा, तो मैं सिल नहीं पाऊंगी। और ये मैंने कांच ली और घाघरा कंप्लीट कर दिया था और कुर्ती भी कंप्लीट कर दी है, 1 ड्रेस कर दी है। और ये देखिए 3:38 हो चुके हैं और अभी मैं लगूंगी दूसरी वाली ड्रेस सिलने के लिए। और उससे पहले मैं अपने पशुओं को चारा डाल देती हूँ ताकि इधर वाली टेंशन मुझे ना रहे। गोबर अभी नहीं उठाऊंगी, क्योंकि गोबर उठाने लग गई तो फिर वही बात है, शाम का काम चालू हो जाएगा। इसलिए मैंने बस सिर्फ चारा डाल के छोड़ छाड़ के उनको आ गई हूँ। बाहर का काम कोई भी नहीं देखा है। और अब लग रही हूँ मैं इस ड्रेस के सिलने, ये ड्रेस सिलने लग रही हूँ अब। और 3:52 हो चुके हैं और इसके पापा आ गए थे बाजार से और ये लेके आए हैं केला, तो मैंने सोचा थोड़ा सा केला खा लेते हैं और फिर बनाएंगे चाय। उन्होंने चाय का ऑर्डर भी दे दिया है और अभी बच्चों का टाइम भी हो रहा है, तो केला खा करके मैं चाय बना लूँगी, तब तक बच्चे आ जाएंगे। तो जी थोड़ा बहुत जो भी सामान इधर उधर पड़ा हुआ है वो भी मुझे संभालना पड़ेगा और साथ के साथ मैं बना लूँगी चाय। तो फिर खाली खड़ा होके तो करना ही क्या है, जो भी सामान पड़ा हुआ है वो मैं उठा के रख दूँगी अपनी जगह पे। काफ़ी सारा इधर उधर हो जाता है सामान, अगर पूरा का पूरा समेटने लग जाए तो मुझे पूरे दिन में 1 मिनट का भी टाइम ना मिले, लेकिन मैं छोड़ देती हूँ सारा का सारा, मोटा मोटा काम है वो कर देती हूँ। काफ़ी मेरा सामान इधर उधर फैला हुआ पड़ा रहता है, लेकिन मैं गौर नहीं करती हूँ। और मुझे लग गई थी साथ में प्यास, तो मैं पी लेती हूँ पानी 1 गिलास, क्योंकि पूरे दिन में पानी वानी पिया ही नहीं जाता खाना खाने के बाद। और ये बन रही है मेरी चाय, दूध डाल दिया था और ये उबल रही है। अच्छे से उबल जाने के बाद मैं इसको रख दूंगी, क्योंकि अभी अभी खाया केला तो मुझे चाय तो बढ़िया नहीं लगेगी। और आने के बाद इन्होंने बताया है कि बर्गर लाया हूँ, बर्गर खा लो, तो भाई अब बर्गर खा लेंगे। तो फिर चाय तो मेरी रह ही गई थी, सबके लिए बनाई थी, लेकिन चाय पिए एक इसके पापा ने, एक बाहर कोई आया हुआ था उन्होंने, गुड्डू ने भी नहीं पी और मैंने भी नहीं पी। और लो जी आ गया गुड्डू, देखते ये देखो अरे थक गया रे, थक गया रे, थक गया रे। अरे खड़ा ही लगने लग जा। हमें चाहिए तो कान 19 तारीख को छुट्टी मिल सी क्या गे यहाँ का पट लिया, 20 तारीख को पेपर है। हाँ बिल्कुल छुट्टी होगी, छुट्टी होगी बिल्कुल। 18 करनी पड़ेगी 18 की कर 20 की कर। और जी 20 तारीख से गुड्डू के हैं एग्ज़ाम, तो वो टेंशन ले रहा था कि मम्मी हम दोस्तों की पार्टी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 19 तारीख की छुट्टी है, 19 तारीख का इसका बर्थडे है। 19 को परीक्षा की तैयारी के लिए पहले दिन छुट्टी होती है, 20 तारीख को पेपर है और 19 की छुट्टी है जी। शाम के 5:45 हो चुके हैं और मैं शाम का जा रही हूँ दूध निकालने के लिए। और शाम का मौसम ऐसा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए गोबर वगैरह कुछ भी नहीं उठाया, क्योंकि सिलाई कर रही थी, फिर बीच में काम लग जाती हूँ तो फिर सिलाई बीच में छूट जाती है और बाद में लगा नहीं जाता। अब छोड़ दूँगी और उसके बाद में दूध निकालूंगी, फिर बाद में गोबर उठाऊंगी, फिर दूध गर्म करूँगी, फिर जो जमाने वाला वो जमा दूँगी, चाय के लिए रखना है बाकी वो रख दूँगी। और रोटी बनानी है, दाल तो बनाई पड़ी है सुबह की, अब नहीं बनाऊंगी, देखूंगी। और अगर कोई शूट हुआ तो करूंगी आपके साथ शेयर, नहीं तो फिर व्लॉग का कर देते हैं एंड यहीं पे। और लाइट चली गई इसलिए मैं उठी हूँ, वरना थोड़ी देर और लग जाती।
तो ओके, दूसरी ड्रेस का घाघरा रहा है सिलने वाला, कुर्ती कांचली दोनों सिल दी है, दिखाऊँ आपको। लाइट नहीं है, ये बैटरी वाला चल रहा है। ये रही कांचली और ये रही कुर्ती, ये रही कुर्ती सिल दी, बन गई है कंप्लीट। बस वो क्या बोलते हैं तनी लगाने वाली रही है, और पूरा सिल गया। घाघरा सिलने वाला है, वो अभी सिलूंगी शाम को ही। आज मेरा टारगेट है दोनों की दोनों ड्रेस से पूरी करनी है, और कल मैं अगला कोई कपड़ा है वो निकाल के फिर सिलूंगी, क्योंकि ढेर मचा पड़ा है कपड़ों का। और आज 5-6 तीवड़ है कुर्ती कांचली है वो और आ गई है, क्योंकि अगले वाले सिले ही नहीं जा रहे और आ जाते हैं। हालांकि मैं खेत में रहती हूँ, ढाणी में रहती हूँ, फिर भी बहुत दूर दूर से आते कपड़े सिलने के लिए, और बहुत काम आता है। कोई बोलता है कि हमारे पास सिलाई के काम नहीं आता, मैं बोलती हूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है। अगर भट्टे वाले सिलने लग जाऊँ ना, फिर तो मेरे को उठने का भी काम नहीं है। लेकिन क्या करें, घर का भी है, खेत का भी है, सारा चीज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो इनको यूपी वालों को तो मैंने मना कर दिया था कि भाई मैं भट्टे वालों को कि मैं नहीं सिलती हूँ। तो जो पिछले वाली लेबर थी वो बोल रही थी कि सिलते हो, हमने पिछले साल सिलाया था, लेकिन मैंने बोला पिछले साल सिलती थी अब नहीं सिलती हूँ। तो फिर वो चले गए। वो इतना सिलाई होता नहीं है, तो जितना अपने से हो पाता है उतना ही करते हैं। सारा घर का काम करके अगर 2 सिल लेती हूँ तो मुझे लगता है काफ़ी है इतना अपने लिए। तो ज़्यादा कुछ क्या करना है, ज़्यादा तंग होकर कुछ नहीं करना। और चलते हैं दूध निकालने के लिए। बिल्ली क्या करी यहाँ पे, गोबर या फावड़ा, चलो ले लो, ला पकड़ी। तो जी आपने देख ही लिया है, और मैं यहाँ पे गोबर सरका रही हूँ साइड में, क्योंकि मैं थोड़ी देर भी नहीं संभालती हूँ तो ये गोबर करके उसको ख़राब कर देती है। फिर मैंने इधर कर दिया फावड़े से, और छोटी कट्टी को थोड़ा सा हरा और मिला देती हूँ, क्योंकि फिर ये लम्फेगी उधर की, हमें भी थोड़ा सा डालो। लेकिन खड़ तो इनको मिला नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा हरा मिला दिया है, और छोटी को भी हरा मिला करके बठल में डाल के रख दूंगी। और भैंस को मिला दी है खड़। तो छोटी कट्टी को खोल दिया, लेकिन भैंस ने तो भैया मुंह फेर लिया, ये तो पास ही नहीं लगने दे रही है, अब दूध नहीं निकलवाएगी ये। अभी 4-5 महीने हुए हैं ब्याई को, लेकिन ये अभी से ऐसे करने लग गई है। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। कल भी इसने नहीं निकलवाया था, बाद में निकाला था 9 बजे के लगभग, और अब भी ये बेचारी पीछे पीछे घूम रही है, इसको पास भी नहीं लगने दे रही है। तो क्या करें भाई, बाद में देखेंगे। फिर मैं इसको बांध देती हूँ, वरना इसको मारेगी। और ये देखिए शाम के बज गए हैं, लगभग 8 साढ़े 8 हो चुके हैं, और मैंने पूरे के पूरे कपड़े सिल दिए हैं। यानी कि 2 ड्रेस मैंने आज कंप्लीट कर दी है। मेरा टारगेट पूरा हुआ, और मुझे खुशी हुई कि मैंने जो टारगेट सुबह से लिया था वो पूरा हुआ। हाँ, एक बात है, साक्षी ने मुझे घाघरे की कलियां जोड़ कर दी थी, तो इतनी हेल्प साक्षी ने की है, और मैंने 2 ड्रेसें हैं वो कंप्लीट कर दी। वो जब तक मशीन पे सिलेगी तब तक मैंने कोई और काम कर लिया था। और एक ये ड्रेस है बैंगनी, और एक वो है खट्टे से कलर की, दोनों की दोनों सिल करके कंप्लीट कर दी है। और जैसे ये दोनों ड्रेसें सिली ना, आज उसने एक और भेज दी कि मेरा नाप वहाँ पे पड़ा है, और एक ड्रेस मेरी और उनको दे देना कि सिल देंगी। काले कलर की है, और वो है वेलवेट वाली, मैं तो उनको स्लीन वाली बोलती हूँ। स्लीन वाली ड्रेस है वो उन्होंने और भेज दी है। ये घाघरा बहुत ही सुंदर सिल के तैयार हुआ है, क्योंकि ये मगजी, ये क्या निकालते बुना, बहुत ही सुंदर ये ड्रेस है उनकी। तो जी वीडियो इतना ही है, और आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते